नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली रशिया का स्टेटमेंट आ गया है इंडिया के स्टैंड के ऊपर। लगातार इंडिया को यूएस ने टारगेट किया, लगातार इंडिया के ऊपर यूएसए ने प्रेशर बनाया कि किसी तरीके से इंडिया जो है वो रशियन ऑयल को परचेस करना बंद कर दे। और लगातार इतने दिनों से निगोशिएशन का चल रहा था कि अब निगोशिएशन हो जाएगा, अब निगोशिएशन हो जाएगा। फाइनली रशिया का एक स्टेटमेंट आ गया इंडिया के ऊपर, इंडिया को बैक करते हुए कि भाई इंडिया हमारा एज ओल्ड फ्रेंड है और वो हमेशा रहेगा। और ये बस क्या है, अ फ्रेंड इन नीड इस फ्रेंड इन डीड। तो इंडिया बस हमारी मदद कर रहा है और हम भी इंडिया को बैक करेंगे। और रशिया ने किया भी है। ये सिर्फ कहने कहने की हवा की बात नहीं। 1971 अगर आपको याद हो तो रशिया ने मदद जब करनी थी तो किया भी। उसका पे ऑफ जो है भारत वो हमेशा शुरू से कर रहा है। जब से रशिया जो है इस वॉर में आया है तो शुरू से भारत उसकी मदद कर रहा है। तो यहीं पर ये स्टेटमेंट रशिया से एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट देता है यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ को। ये वो स्टेटमेंट जा रहा है कि भाई अपना एक्सिस तो तैयार है, बन चुका है, अब तुम देख लो क्या करना है। डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सिर्फ हवा की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे आपको मैं स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा, ऐसे बहुत सारे आपको मैं प्रूव करके बताऊंगा कि कैसे जो जो रशिया कह रहा है वो सच में हो रहा है। सच में जो यूएस करना चाह रहा है एकदम विपरीत उसके कुछ चीज़ें हो रही हैं। डिटेल में इस पूरी चीज़ को डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि यूपीएससी की दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा रिवील अनअकैडमी करने वाला है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर 7:30 बजे 23 तारीख को। ये जो रिवील होने वाला है ये इतना बड़ा होने वाला है कि पूरी तरीके से यूपीएससी प्रिपरेशन को आपकी बदल के रख देगा। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही आसान बना देगा। हमने ये शुरू से किया है, ऐसा नहीं है। अनअकैडमी ने पिछले 9 साल से लगातार इस चीज़ को इंश्योर किया है कि 17-18 हज़ार के एक बहुत मिनिमम से प्राइस में आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दी जाए आपके फाउंडेशन बैच में। और इसीलिए मृणाल सर जैसे, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो है वो आपको उस कॉस्ट प्राइस में आपको पूरा पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, जो कहीं इंश्योर नहीं, कोई भी इंश्योर नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अनअकैडमी विच इज़ इंश्योरिंग दैट। तो ऐसा ही इसी तरीके का एक बहुत बड़ा रिवील जो है वो 23 तारीख को होने वाला है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर 7:30 बजे। इसके लिए आप ट्यून्ड रहिए, इसके लिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। डिस्क्रिप्शन में इस पूरे इसकी इवेंट की लिंक दे दी है, उस पर जाकर के नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए जब ये रिवील होने वाला हो और आप फर्स्ट हों इस रिवील को देखने वाले। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो रशिया का स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट रशियन एम्बेसी का इस चीज़ के ऊपर आ गया है। उन्होंने कहा है कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो बहुत ही एज ओल्ड फ्रेंडशिप है और इंडिया जो है वो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे एक दोस्त के लिए मैटर करता है वैसे इंडिया मैटर करता है। और यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये प्रेशर वैशर बना रहे हैं ये ऐसे ही बनाते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कोई, रशिया को नहीं लगता कि इंडिया को कोई बहुत ज़्यादा फर्क इस चीज़ से पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो यूएस प्रेशर बना रहा है ये पूरी तरीके से अनजस्टिफाइड प्रेशर है। वो कुछ नहीं, बस अपने बड़े साइज़ का, अपनी बड़ी इकोनॉमी का इस्तेमाल करके इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि वो रशियन ऑयल ना खरीदे। ये सब तो बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हम मेन मुद्दे पर आते हैं। एक्चुअल में रशियन एम्बेसी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा कि जो ये यूएस प्रेशर बना रहा है ना भारत के ऊपर कि रशियन ऑयल मत खरीदो, मुझे लगता है कि ये ऐसा भारत कभी करेगा नहीं। इंडिया विल नेवर डू दैट एंड वी डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम इंडिया। इंडिया कभी ये करेगा नहीं और इसीलिए इंडिया ने पूरी तरीके से कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने पूरी तरीके से वो साइलेंट हो गए, वो अपना काम कर रहे हैं। दैट इज़ वॉट दे आर डूइंग। अभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कर क्या रहा है भारत। दूसरी तरफ अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से वेस्ट आपको क्रिटिसाइज करता है तो रशियन एम्बेसी का तो ये मानना है कि अगर वेस्ट आपको क्रिटिसाइज कर रहा है इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक में सही काम कर रहे हैं। और वही हो भी रहा है कि वेस्ट अगर सच, और ये बात बहुत हद तक सही भी है कि अगर आप वेस्ट आपको क्रिटिसाइज करने लगे तो आप मानिए कि एकदम आप ठीक काम कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में वेस्टर्न कंट्रीज वो हैं जो तभी टारगेट करती हैं आपको जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो, क्योंकि उनको अपना जो डोमिनेंस है वो ख़त्म नहीं होने देना है। आप देखो अफ्रीकन कंट्रीज़ में, आप देखो एशियन सब कॉन्टिनेंट में, हर वो कंट्री जो कुछ बेहतर करना चाहती है उसको तुरंत टारगेट किया जाएगा। ये आदत रही है, यही काम। और हर कंट्री में हर जगह पर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट जो है वो खड़ा करना इनका एक काम है वेस्टर्न कंट्रीज़ का। तो अगर आपको ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो मतलब आप काम बहुत बढ़िया यहाँ पर कर रहे हो। मेन मुद्दे वाली बात क्या है? मेन मुद्दे वाली बात यह है कि रशियन एम्बेसी ने कहा कि कुछ नहीं, यूएस सिर्फ अपनी बड़ी इकॉनमी का इस्तेमाल करके उसको वेपनाइज कर रहा है। और यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप को आप जिस आईने में देखते हो, आप उस सेम आईने में इंडिया रशिया के रिलेशनशिप को मत देखिए। यूएस और इंडिया का रिलेशनशिप जो है, यूएस ने हमेशा अपने इंटरेस्ट के लिए काम किया, कभी वो इंडिया के पास, कभी वो
चाइना से भी हाथ मिलाना पड़ जाए तो मिला लेगा वो। कभी वो पाकिस्तान के साथ, किसी के साथ भी यूएस चला जाता है। और यूएस दोस्त जो होते हैं वो सैंक्शंस नहीं लगाते। यूएस ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया, रशिया कभी भारत के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगा सकता, बिकॉज फ्रेंड्स जो होते हैं वो कभी एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाते हैं। तो रशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। अब ये सब बातें जो है ना, ये हवे हवे में नहीं हो रही हैं, एक्चुअल में यही चीज़ एग्जैक्टली हो रही है। रशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो सच में नहीं ब्रेक कर पाया यूएस। यूएस ने लाख प्रेशर बना लिया, टैरिफ लगाया, एडिशनल टैरिफ लगाया, लेकिन फिर भी रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, जो ऑयल परचेजेस भारत ने जुलाई के टाइम पर रोक दिया था, उस ऑयल परचेज को भारत ने दोबारा से शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि बीपीसीएल ने अपनी जो डिलीवरी है उसको सितंबर और अक्टूबर में शेड्यूल करा लिया है, अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है। सितंबर अक्टूबर से रशियन ऑयल फिर से भारत में और बड़ी मात्रा में भारत में आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो रिपोर्ट्स हैं, इसको जो कंपनी के ऑफिशियल हैं बीपीसीएल, ऑल्दो कंपनी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, ना मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चीज़ को लेकर के आया और आएगा भी नहीं 100%, बट जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि भारत ने अपना जो ऑर्डर है उसको प्लेस किया सितंबर अक्टूबर के लिए। सितंबर अक्टूबर तक डिलीवरी आ जाएगी और परचेजेस जो हैं रशियन ऑयल के बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। और ये भारत दोबारा से, मतलब जुलाई के बाद, जहाँ पर जुलाई में एकदम हमने रशियन ऑयल परचेज करना थोड़ा कम कर दिया था, एक थोड़ा क्या ज़्यादा कम कर दिया था, उसको हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। और इससे क्या होगा कि जो मौका चाइना को मिला, बहुत अच्छा यहाँ पर समझा। देखो भारत ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया, हमने डिस्कस भी किया था कि चाइना कैसे पिन डाउन कर पाया यूएसए को। तो चाइना क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयल परचेज करता है रशिया से, वो ऑयल को चाइना जितना ज़्यादा परचेज करेगा उतना ज़्यादा वो उसको यूरोप में बेचेगा रिफाइन करके। जितना ज़्यादा वो यूरोप में बेचेगा उतना ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ डिपेंडेंट होती चली जाएंगी। और जैसे ही यूरोपियन कंट्रीज डिपेंडेंट होंगी, यूएस के हाथ बन जाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकता, वो लिटरली चाइना को टच नहीं कर सकता। ये बात भारत को बहुत अच्छे से समझ में आई। तो समझदारी इसमें नहीं है कि आप कम रशियन ऑयल परचेज करो या एकदम बंद कर दो। एकदम बंद आप कर नहीं पाओगे, कम करोगे तब भी दिक्कत है। तो कम करने से तब भी दिक्कत है, तो अच्छा ये है कि और ज़्यादा परचेज करो कि जैसे चाइना ने पिन डाउन किया वैसे आप भी पिन डाउन कर सको। सेम काम भारत ने करना शुरू किया, इसीलिए अपने परचेजेस को उन्होंने एकदम सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया है। जुलाई में हमने अपने परचेजेस को कम कर दिया था दो कारण से, एक तो डिस्काउंट बहुत कम हो गए थे और दूसरी चीज़ थी कि यूएस प्रेशर जो है भारत के ऊपर वो बहुत पड़ गया था। निगोशिएशन चल रहा था, लेट्स सी कि मतलब यूएस से बातचीत करके मामला सॉर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, हम ये देख रहे थे। यूएस ने फिर टैरिफ लगाया पहले, फिर एडिशनल टैरिफ लगाया, भारत चुप रहा। अब भारत को समझ में आ गया कि अगस्त 27 से जस्ट डाउन द लाइन निगोशिएशन हो नहीं सकते, ट्रम्प बिल्कुल अड़िग हो चुका है, तो ठीक है फिर ट्रम्प को पिन डाउन करते हैं, यही कारण, यही चीज़ बचा है। और ये चीज़ और ज़्यादा प्रूव हो जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि पुतिन से हमारी बातचीत हुई है, और बातचीत किसके ऊपर हुई है? बातचीत हुई है अलास्का समिट के ऊपर। अलास्का समिट में ट्रम्प के साथ पुतिन की क्या बातचीत हुई है, इसके ऊपर हमारे डिस्कशन हुए हैं। और ये वही वाला फ़ोन कॉल था कि नहीं, जब आपके दोस्त की लड़ाई हो जाती है तो आप फ़ोन करते हो, बता भाई क्या करना है। तो ये वही वाला फ़ोन कॉल था, बता भाई क्या करना है। और रशिया का जो स्टेटमेंट है कि वी आर बैकिंग द फ्रेंड एंड फ्रेंड इज़ बैकिंग अस, वो इस चीज़ को साफ करता है कि नाउ द एक्सिस इज़ मेड। अब यूएस के लिए बहुत देर हो चुकी है। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और जो ये क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली लाइव अपडेट्स, डेली लाइव सेशन से अपडेट्स मिलेंगे, प्लस उसके साथ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसकी कटिंग्स मिलेगी, प्लस इसके साथ आपको डेली क्विजेस मिलेंगे। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो आपके लिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।